हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और रेगुलरली सारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। मोटिवेशनल थ्योरीज को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्लेलैंड्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी को डिटेल में समझाने के लिए मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। माय डियर लर्नर्स, आपने ये चार्ट पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी देखा है, क्योंकि हमने थ्योरी 1 जो कि है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, थ्योरी 2 जो कि है एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी, थ्योरी 3 जो कि है हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, इनको पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। टॉपिक को अच्छे से सुनिए, पूरा समझिए और एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर है मैक्लेलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को सीखना। इस थ्योरी को देने वाले हैं डेविड मैक्लेलैंड और थ्योरी का नाम क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो डेविड मैक्लेलैंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि ह्यूमन नीड्स जो हैं वो 3 तरीके की होती हैं। डेविड मैक्लेलैंड ने ये बोला कि हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कल्चर को बिलोंग करे या किसी भी उम्र का हो, उसके 3 मोटिवेटिंग ड्राइवर्स ही होते हैं। और ये भी बात माना कि मोटिवेटिंग ड्राइवर्स में से कोई ना कोई एक ही डोमिनेट करता है, यानी सबसे ज्यादा असर तीनों में से किसी एक का ही रहता है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि कौन सा मोटिवेटर डोमिनेट करेगा ये डिपेंड करेगा कि वो किस कल्चर को बिलोंग करता है इंडिविजुअल और उसने जिंदगी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। डोमिनेट का मतलब होता है रूल करना, यानी कि हावी होना। तो एक इंडिविजुअल के ऊपर कौन सा फैक्टर हावी होगा ये समय समय पर देखना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि डेविड मैक्लेलैंड ने कौन कौन से डोमिनेंट मोटिवेटर्स के बारे में बात की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने 3 मोटिवेटर्स बोले। पहला है अचीवमेंट, दूसरा है एफिलिएशन और तीसरा है पावर। चलिए इनको डिटेल में सीख लेते हैं। डेविड मैक्लेलैंड ने ये बोला कि ये मोटिवेटर्स हम जिंदगी में सीखते हैं, यानी कि इनके साथ हम पैदा नहीं होते। जैसे जैसे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, उम्र बढ़ती है और हम कल्चर के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं, उसी तरीके से कोई ना कोई एक मोटिवेटर हमारी पर्सनालिटी को रूल करता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इस थ्योरी को लर्न्ड नीड थ्योरी भी बोला गया है। यही डोमिनेंट मोटिवेटर्स होते हैं जो एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग की आदतें जो होंगी उसके पीछे कारण होगा इन मोटिवेटर्स का। यही रीजंस होंगे कि लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो चलिए अब हम इन मोटिवेटर्स को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहला है अचीवमेंट। कई बुक्स में इसे अचीवमेंट मोटिव भी लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जिन लोगों के ऊपर ये डोमिनेंट होगा उनकी आदतें होंगी अचीव करने की, यानी उनके मन में हमेशा एक ही अर्ज चलती रहेगी कि हम जिंदगी में कुछ पा लें, अटेन कर लें। उसके बाद इन लोगों को अचीवमेंट पैसे में नहीं मिलेगी,
अचीवमेंट मिलेगी रिवॉर्ड्स के ऊपर कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी इज्जत करें और लोग ये बोलें कि हाँ भाई ये तो बड़ा ही काबिल बंदा है। उसके बाद ये भी बोला गया कि जिन लोगों के अंदर अचीवमेंट मोटिव हावी होगा वो हर समय कोशिश करेंगे तरीके ढूंढने की। स्लाइड में मैंने क्या लिखा है, क्लेवर वेज, यानी अपने दिमाग को यूज करते हुए नए नए तरीके ढूंढेंगे और बार बार ऐसे डिसीजंस लेंगे जो बड़े सोचे समझे होंगे। जैसे कि मैंने वर्ड लिखा है कैलकुलेटेड, कोई भी निर्णय लेने से पहले वो 10 बार उसका अच्छा क्या होगा बुरा क्या होगा ये सोचकर ही वो निर्णय लेंगे। तो कैसे होंगे वो लोग जिनके अंदर अचीवमेंट मोटिव होगा? सबसे पहला, सेट करेंगे अपने लिए बड़े ही चुनौती वाले गोल्स, यानी ऐसे गोल्स जिनसे उनकी काबिलियत निखर कर बाहर आए और उनको एकम्प्लिश भी करके दिखाएंगे। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करके दिखाना। और ज्यादातर इन लोगों को अकेले काम करना ही पसंद होगा और समय समय पर वो लोगों से फीडबैक लेंगे, उनकी राय पूछेंगे कि बताओ मैं कैसा काम कर रहा हूँ, जो मैंने अचीवमेंट्स करी वो कैसी हैं। ऐसे लोगों से वो पूछते रहेंगे अपने बारे में। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं कि अचीवमेंट मोटिव वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर रहमान के बारे में। मिस्टर रहमान एक लॉयर है, वकील हैं और उनकी लाइफ में प्रेफरेंस है एक ऐसी सिचुएशन में काम करना जहाँ पर वो रिजल्ट्स लाके दिखाएं, यानी जो काम हाथ में ले उसका नतीजा बढ़िया लाके दिखाएं। और साथ के साथ अपने साथ काम करने वालों से बार बार पूछते रहते हैं कि मेरा काम कैसा है, फीडबैक लेते हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं अपने लिए डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव्स बनाऊं और उनको पूरा करके भी दिखाऊं। अब उनका बिहेवियर क्या होगा? वो जो बहुत सिंपल केसेस होंगे, जैसे कि कहते हैं ना ओपन एंड शट केस, इस तरह के केसेस वो हाथ में लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें चैलेंजिंग नहीं लगते और उन्हें ये फील होता है कि इसे तो कोई भी जीत लेगा, मैं ऐसा केस नहीं लेता। दूसरी बात, वो केसेस को भी हाथ में नहीं लेंगे जिन्हें जीतना इम्पॉसिबल होगा। अब ध्यान से समझिए, ये लोग वो काम कभी भी नहीं करेंगे जिसमें एफर्ट्स डालने से नतीजा ना निकले, क्योंकि वो उन्हें अपने टाइम की वेस्टेज लगेगी। और साथ ही साथ जैसे जैसे वो केसेस जीतते जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, इम्प्रूव करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो उनकी अचीवमेंट मोटिव है वो पूरा हो रहा है और उनके अंदर काबिलियत बढ़ती जा रही है इस वजह से। तो बेसिक फैक्ट इस थ्योरी का हमें क्या समझ आया? मैकक्लेलन ने ये बोला कि ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने काम पे रखने की। साथ के साथ डेविड मैकक्लेलन ने एक ऐसा कोर्स डिजाइन करा जिससे एग्जेक्टिव्स के बीच में अचीवमेंट के बारे में ड्राइव बढ़ती जाए। इस कोर्स के अंदर उन्होंने ये बोला कि एग्जेक्टिव्स को यानी मैनेजर्स को ये समझाओ कि जो गोल्स हैं वो बड़े ध्यान से सेट करने हैं, बार बार लोगों से फीडबैक भी लेना है अपने काम के ऊपर और उन लोगों के काम को ध्यान से देखिए जिन्होंने काम अच्छा किया है और फॉलो भी कीजिए। और अपने आप को इमेजिन कीजिए कि मेरे को सक्सेस अच्छा लगता है, मैं लाइफ में चैलेंजेस लेना चाहती हूँ। और कंट्रोल कीजिए, दिन में सपने मत देखिए। तो इस तरीके से पहली नीड को सबसे बेहतर और आगे बढ़ाने वाली नीड बोला मैकक्लेलन ने। अब बारी आ गई दूसरी नीड की, जो ही है नीड फॉर एफिलिएशन। इसका मतलब होता है ये वो लोग हैं जिनके अंदर बहुत इच्छा है दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की। ये इंटरपर्सनल रिलेशन यानी आपसी रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जिन लोगों के अंदर एफिलिएशन मोटिव होगा उनकी आदतें कैसी होंगी? वो एक ग्रुप का पार्ट बन के रहना अच्छा समझेंगे। वो ये चाहेंगे कि लोग उन्हें पसंद करें, फेवर करेंगे लोगों के साथ मिलजुल के काम करना। कंपटीशन उन्हें पसंद नहीं होगा। ज्यादा रिस्क लेना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करेंगे कि एफिलिएशन मोटिव वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस नुसरत के बारे में, जो कि एक IT कंपनी में काम करती हैं। उन्हें ग्रुप में काम करना बहुत अच्छा लगता है
और जब भी ग्रुप के अंदर किसी तरीके का मतभेद होता है तो वो लोगों के बीच में सुलह भी करा देती हैं। लेकिन मिस नुसरत को मीटिंग के अंदर ज्यादा बोलना पसंद नहीं है और जो भी टीम अपने विचार रखती है वो खुशी खुशी उन विचारों के साथ अपनी सहमति दे देती हैं। एक बार उनकी मैनेजर ने नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया और उस प्रोजेक्ट के अंदर सबको काम देना शुरू किया। अब मिस नुसरत सोच रही हैं कि ये तो बड़ा ही रिस्की प्रोजेक्ट है, मुझे लगता नहीं सक्सेसफुल होगा। अरे बाप रे, मैं तो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनने वाली और बॉस को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे को इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी काम मत देना। तो उनकी जो बॉस हैं वो उनको बोलती हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है नुसरत, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम्हारे सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, बस जब भी कोई बात हो तुम ओपनली बिना हिचकिचाए मेरे से वो बात कर लिया करो। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, उनकी मैनेजर ये समझ गई है कि ये एफिलिएशन मोटिव को बिलोंग करती हैं। अब जब भी उन्हें कोई फीडबैक देना होगा वो अकेले बुला के ऑफिस में उनको फीडबैक देंगी, क्योंकि एफिलिएशन मोटिव वाले लोगों को अकेले खड़े होना या सबके बीच में अपनी बात कहना अच्छा नहीं लगता है। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको एग्जाम्पल्स की मदद से टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक तो जरूर कीजिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम तीसरी नीड के ऊपर। नीड फॉर पावर। ये वो लोग होंगे जिनके अंदर इच्छा होगी कंट्रोल की, वो अथॉरिटी लेना चाहेंगे, यानी दूसरे इंसान से अपने आप को ऊपर समझेंगे और अपनी बात कहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्हें सेल्फ एस्टीम बहुत ही प्यारी होगी और अपनी रेपुटेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो अपने व्यूज और आइडियाज सबको देंगे और ये चाहेंगे कि सब लोग उनके आइडियाज को माने, उनकी बात को कोई भी ना काटे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कंट्रोल अपने हाथ में रखना, दूसरों को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करना, कोई भी अगर बहस हो तो उस बहस में खुद जीतना, कंपटीशन बहुत ही पसंद होगा, जीतना बहुत ज्यादा पसंद होगा, अपना स्टेटस बहुत प्यारा होगा और चाहेंगे कि सब लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, उनकी काबिलियत को माने। तो इस नीड को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर अरमान के बारे में। वो कंपनी में मैनेजर हैं और काफी ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन हैं, अपने आप को बहुत ही कंट्रोल में रखते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसी तरीके से काम करें। लेकिन जब भी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो हार नहीं मानते और देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि मेरे को गोल्स को अचीव करना बहुत पसंद है और हारना बिल्कुल भी नहीं, अपना स्टेटस मुझे बहुत ही प्यारा है। तो जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो उसका चार्ज ले लेते हैं और टीम को अपने हिसाब से ही चलाते हैं, दूसरों को इनकरेज भी करते हैं और डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेलीगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां से डिटेल में सुन लीजिएगा। और बार बार लोगों को फीडबैक देते हैं, उनकी गलती उन्हें बताते समय बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते और अपने हिसाब से लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारी तीनों नीड्स पूरी हुई, तो भूलिएगा नहीं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब बारी आ गई क्रिटिसिज्म की। देखिए, डेविड मैकक्लेलन ने बोला कि नीड फॉर अचीवमेंट सबसे बढ़िया है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इस तरीके के लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, यानी उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोग भला किस तरीके से अच्छे मैनेजर हो सकते हैं? दूसरी गलती ये है कि कोई भी रिसर्च इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती। तो डेविड मैकक्लेलन ने जो कोर्स डिजाइन करा, जो हमने डिस्कस भी किया है, ये एक क्वेश्चनेबल कोर्स है, जरूरी नहीं है कि ये अच्छा ही साबित हो और थ्योरी में सारा प्रोसेस अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया और लोगों को ट्रेनिंग देने में कंपनी को बहुत ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारी आज की थ्योरी कंप्लीट हुई। बहुत जल्द हम मिलेंगे नई थ्योरीज के साथ, इसी तरीके ढेर सारी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस भी करेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, मैं आपको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। लाइक भी कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द। हैप्पी लर्निंग।